ओम वंदे मातरम। अष्टांग हृदयम के भाग 1 सूत्र स्थानम के अध्याय दूसरे, जो दिनचर्याध्याय के नाम से है। इस अध्याय में दिनचर्या के अलग अलग सूत्रों पर बात करेंगे। पहला सूत्र है ब्रह्म मुहूर्त में जागना चाहिए। दिनचर्या का अर्थ है दिन भर में किए जाने वाले आहार विहार आचरण नियमों का पालन करना। यह आयुर्वेद द्वारा अर्थात वेदों द्वारा दिए गए नियम हैं, जिसके पालन से हम आजीवन लंबी आयु तक स्वस्थ जीवन जी सकें। दिनचर्या के इस अध्याय में महर्षि वाग्भट जी ने पहला ही सूत्र लिखा है, ब्राह्मो मुहूर्त उत्तिष्ठेत स्वस्थो रक्षार्थ मायुषः, अर्थात ब्रह्म मुहूर्त में उठकर हम स्वास्थ्य और आयुष की रक्षा कर सकते हैं, अर्थात ब्रह्म मुहूर्त में जागना चाहिए। हमारे माता पिता गुरुजनों आदि के मुख से हम सबने कभी न कभी अवश्य सुना होगा कि हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त का अर्थ प्रातः 4 बजे के आसपास होता है, यह भी हम सब जानते हैं, किंतु हम पहले ब्रह्म मुहूर्त को ठीक से समझने का प्रयास करते हैं। ब्रह्म जुड़ मुहूर्त, ब्रह्म का अर्थ है जो सबसे बड़ा है या जिसका विस्तार सबसे बड़ा है। गुणों के अनुसार ब्रह्म ईश्वर का नाम है। मुहूर्त भी एक समय या काल है, प्रहर की तरह। जिस प्रकार 24 घंटे में 8 प्रहर होते हैं, उसी प्रकार मुहूर्त भी 24 घंटे में 30 होते हैं। एक मुहूर्त 48 मिनट का होता है। यद्यपि इसमें मतभेद भी हैं। कुछ शास्त्र केवल 15 मुहूर्त गिनाते हैं। अष्टांग हृदय के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त का अर्थ है उषा प्रहर या उषा काल, अर्थात प्रातः 3 बजे से 6 बजे के बीच का समय और 2 घड़ी के बाद, अर्थात 3 बजे उषा काल प्रारंभ होता है। उसके 2 घड़ी बाद लगभग 1 घंटा होता है, क्योंकि 1 घड़ी लगभग 30 मिनट का होता है। अर्थात प्रातः 4 बजे उठना सबसे अच्छा है हमारे लिए। महर्षि वाग्भट जी ने एक और गहरी बात कही है अगले सूत्र में, किंतु इसे यही समझना आवश्यक है। जब हम उठें तो अपने आप से पूछें कि क्या मैं उठने योग्य हूँ, अर्थात क्या मैंने आवश्यकता भर नींद ले ली है, विश्राम कर लिया है। यदि उत्तर हाँ है, तभी दिनचर्या का प्रारंभ करना चाहिए, ऐसा महर्षि वाग्भट जी कहते हैं। इसका सीधा सा अर्थ है कि हमें दिनचर्या के सभी नियमों का निष्ठापूर्वक पालन करना चाहिए, तभी हम समय पर गहरी नींद ले सकते हैं। जब हम समय से अर्थात रात्रि के 9 से 10 के बीच में सो जाते हैं, गहरी नींद आ जाती है, तब स्वाभाविक रूप से प्रातः 4 बजे हम उठ सकते हैं। आपातकाल में किसी कारण से हमें यदि रात्रि को 12 बजे या 2 बजे सोने का समय मिलता है, तब ऐसे में प्रातः 4 बजे उठना कठिन हो जाता है। यदि हठपूर्वक भी उठ जाते हैं तो दिन भर सोने का मन करता है। ऐसे में हमें प्रयास करना चाहिए कि हम प्रतिदिन रात्रि को 9 बजे के बाद कोई काम ना करें, ताकि हम गहरी नींद में सो सकें। यदि आपातकाल आ भी जाए और अगले दिन वापस काम करना ही है, तब हमें अधिक से अधिक 2 घंटे और नींद ले लेना चाहिए, अर्थात 6 बजे उठ ही जाना चाहिए। किंतु आपातकाल कुछ भी हो सकता है हमें सोने का समय प्रातः 3 बजे मिला हो। ऐसे 4 घंटे की नींद ले लीजिए। इस नींद की भरपाई यदि दिन में करना संभव न हो, तो रात्रि में थोड़ा पहले सोकर थोड़ा विलंब से उठकर किया जा सकता है। कभी कभी 4 घंटे भी सोने का समय नहीं मिलता है, ऐसा समय भी आ सकता है। ऐसे में हमें कम से कम 30 मिनट की गहरी निद्रा लेनी चाहिए, जिसे योग निद्रा भी कहते हैं। योग निद्रा ही वास्तविक निद्रा होती है। इस समय काल में हम कोई भी स्वप्न नहीं देखते, इसलिए इसे गहरी नींद भी कहते हैं। यदि हम 30 मिनट की गहरी नींद ले लेते हैं, तो अगले 12 से 14 घंटे के लिए आपातकाल में काम कर सकते हैं।
जब हम प्रातः 4 बजे उठते हैं तभी दिनचर्या के सभी नियमों का ठीक से पालन कर सकते हैं। कोई साधारण व्यक्ति, चाहे वो श्रमिक हो या कार्यालयों में काम करते हो, व्यापार करते हो या कुछ भी करते हो, यदि वो प्रातः 4 बजे उठते हैं तभी उनके सारे कार्य 4 बजे हो पाएंगे। 4 से 4:30 बजे तक शौच, दंत धावन, स्नान, 4:30 से 5:30 तक योग, 5:30 से 6:30 तक स्वाध्याय, 6:30 से 8:30 बजे तक यज्ञ या पूजा पाठ व घर के अन्य कार्य, 8:30 से 9 बजे तक भोजन, 9 से संध्या 7 बजे तक कार्यालय में या दुकान आदि में काम करना व वहां आना जाना, 7 से 8 बजे संध्या बच्चों को पढ़ाने में, 8 से 10 बजे तक मनोरंजन आदि, 10 बजे निद्रा या सोना। ये सारे कार्य तभी संभव हो पा रहे हैं जब हम प्रातः 4 बजे उठते हैं। यदि हम 6 बजे उठेंगे तो 30 मिनट नित्य कर्म में, योग में 1 घंटा अर्थात 7 से 8 बजे तक, स्वाध्याय में 1 घंटा अर्थात 8 से 9 बजे, फिर घर के कार्य आदि, भोजन। इसका अर्थ है कि हमें 2 घंटे का समय किसी न किसी कार्य को न करके निकालना पड़ेगा। व्यक्ति या तो योग छोड़ देगा या स्वाध्याय छोड़ देगा, घर के कार्य आदि छोड़ देगा। अतः इन सारे महत्वपूर्ण कार्यों को करने के लिए 4 बजे उठना ही पड़ेगा। उषा काल या ब्रह्म मुहूर्त में उठने से मन में सकारात्मक भाव, नई ऊर्जा मिलती है। हमारा मस्तिष्क इस समय बहुत शांत होता है। इस समय जब हम योग करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, तो सबसे अधिक लाभ मिलता है बाकी के समय की अपेक्षा। 24 घंटे में हमारे पर्यावरण में सबसे अधिक स्वच्छता इसी समय रहता है। अतः हम शुद्ध वायु में रहकर पूरे शरीर को स्वस्थ कर सकते हैं। मनुष्य के जीवन में यदि स्वास्थ्य को हटा दी जाए तो वह मनुष्यता का लाभ कैसे ले सकता है। यदि मनुष्य स्वाध्याय न करे तो वो पशु बनकर रह जाता है। अतः हम सबको प्रातः 4 बजे उठना ही चाहिए। अगले वीडियो में हम दिनचर्या के अगले सूत्र पर चर्चा करेंगे। ओम वंदे मातरम।